आज हम लोग इलेक्ट्रोहोमोपैथी मैटेरिया मेडिका में स्लास के ऊपर अध्ययन करेंगे। स्लास स्क्रोफलोसो ग्रुप के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है। इसे आज के दौर में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें दो प्लांट्स मिला करके बनाया गया है। पहला है जेंटियाना ल्यूटिया और दूसरा प्लांट है एलोच। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से स्लास को तैयार किया गया है। ये स्लास को एक बात को जरूर ध्यान में रखकर चलाना चाहिए कि इसको कब्ज की शिकायत हमेशा बनी रहती है। जब भी इसे किसी तरीके का खाना या कोई अन्य चीज़ खाने की वजह से, किसी भी खाने की वजह से अगर उसको प्रॉपर दस्त ना हो, प्रॉपर स्टूल पास ना कर पा रहा हो या एक एक दो दो दिन के बाद स्टूल पास कर रहा हो तो वह कब्ज के दायरे में आता है। और ये कब्ज किसी किसी व्यक्ति को हमेशा ही बना रहता है। तो कब्ज की कंडीशन में आपको स्लास का इस्तेमाल किया जाता है। स्लास इतना इस समय महत्वपूर्ण हो गया है कि हर एज के अवस्था में डेली नाइट में स्लास D3 का इस्तेमाल करना जरूरी हो गया है। क्योंकि आजकल के लाइफ स्टाइल को देखते हुए, प्रॉपर खान पान के ना होना, दिनचर्या के सही ना होना, इस वजह से जो है कब्ज की शिकायत आ रही है। वैसे पहले इसका इस्तेमाल बूढ़े लोगों को यानी ओल्ड एज के अवस्था में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज के समय में हर व्यक्ति के लिए ये जरूरी हो गई है। तो ये स्लास अगर किसी का ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो, जिद्दी कॉन्स्टिपेशन हो, तो दिन भर में 3 बार 4 बार चलाया जा सकता है और कंट्रोल होने के बाद उसे रात में 1 बार चलाने से लाभ मिलेगा। ये स्लास थायराइड में आजकल बहुत ही इस्तेमाल किया जा रहा है। थायराइड को ये बैलेंस कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि थायराइड के कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन देखा गया और जब भी कोई डिजीज हो, अगर उसमें कॉन्स्टिपेशन हो तो निश्चित ही स्लास उस रोग को ठीक कर देगा। तो आप स्लास का इस्तेमाल करें तो थायराइड बैलेंस नॉर्मल हो जाता है। हेयर लॉस में इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। आप बालों में D3 या D4 में बना करके इसके साथ और भी अन्य कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मैटेरिया मेडिका के बाद हम सारा कॉम्बिनेशन बताएंगे कैसे कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। तो इस स्लास को अगर D3 या D4 में बालों के ऊपर लगा रहे हैं तो बाल झड़ना रोक देता है। बाल अगर सफ़ेद हो रहा हो उम्र से पहले तो उसको काला कर देता है। बाल अगर टूट रहा हो, उसकी जड़ें कमज़ोर हो गई हो तो उसे मजबूत बनाता है और बालों में शाइनिंग लाता है। डैंड्रफ की शिकायत हो तो उसमें भी स्लास का एक्सटर्नल, जब भी हेयर में हो आप एक्सटर्नल इसका इस्तेमाल करें, बहुत ही लाभ मिलता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर अगर देखा जाए
तो जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम में सिक्रेशन की समस्या आती है, जैसे बाइल जूस का सिक्रेशन में कमी या जो है नगड़ और स्टमक के सिक्रेशन में जो है इम्बैलेंस होता है, या पैंक्रियाज के सिक्रेशन में इम्बैलेंस होता है, जिसके वजह से डाइजेशन की समस्या होती है, तो उसमें इस सलास का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी डाइजेशन की खराबी की वजह से कब्ज की शिकायत होती है, और इसी कब्ज के शिकायत की वजह से पाइल्स की शिकायत होती है। तो पाइल्स की शिकायत में भी सलास का इस्तेमाल किया जाता है। पाइल्स में छोटे छोटे मस्से आ जाते हैं, उन मस्सों को आसानी से गला देता है सलास। तो पाइल्स के मस्से में सलास का इस्तेमाल किया जाता है। सलास सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ये लिम्फेटिक टेम्परामेंट में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लिम्फ के खराबी की वजह से ज़्यादा तौर पर डाइजेशन के रोग होता है, इसलिए लिम्फेटिक टेम्परामेंट वाले को सलास आंख मूंद करके चलाया जा सकता है। सलास का इस्तेमाल हम लोग आज के समय में एक दिनचर्या बना लें कि किसी भी एक टाइम, खास तौर से रात में, आप सलास के नित्य इस्तेमाल करें। आप सभी डिजीज से उसको कंट्रोल और अपने डाइजेशन को सही रख करके अन्य रोगों को भी, यहाँ तक कि कॉन्स्टिपेशन होता है तो सर दर्द करता है, तो उस सर दर्द के शिकायत में सलास का इस्तेमाल किया जाता है। पेट में भारीपन महसूस होता है, जो नाभि होता है, नाभि के नीचे साइड में दबाव बनता है, प्रेशर बना रहता है हमेशा, तो उस कंडीशन में भी सलास का इस्तेमाल करने से वह भारीपन खत्म हो जाता है। उससे गैस, अपच, एसिडिटी की भी शिकायत रहती है, तो सलास का इस्तेमाल करने से ये सब शिकायतें दूर हो जाती हैं। इसलिए सलास को नित्य सभी लोग इस्तेमाल करें और इसका लाभ लें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।